वालेकुम। अच्छा, हम इस वक्त जो है ना वो मैदान अरफात में हैं। उसका बिल्कुल जो है ना ऐसा यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, ये नहायत व अरफात लिखा हुआ है, अरफात एंड्स हेयर। तो यहाँ अरफात ख़त्म हो जाता है और अरफात वो मैदान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना कुरान पाक में जिसका तज़किरा किया हुआ, इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, कि जब तुम अरफात से वापस होने लगो। तो अरफात एक ऐसा मैदान कि जिसके मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा, वो यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए इसको अरफात कहते हैं। अरफात पहचानने को कहते हैं। और जद्दा जो है ना वो दादी को कहते हैं, इसी वजह से उनका नाम जो है ना वो यहाँ शहर का पूरे का नाम जद्दा रख दिया कि जिस वक्त अल्लाह पाक ने फल खाने की वजह से कहा कि कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, सारे यहाँ से उतरो, ज़मीन पे जाओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा, हज़रत हवा को यहाँ उतारा। फिर ये सैकड़ों साल रोते रहे, फिर ये एक दूसरे के साथ मिले। फिर इन्होंने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि परवरदिगार तू हमारी दुआ को कबूल करके हमने अपने नफ्स के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो फिर यहाँ उनका आके तारुफ़ हुआ। एक तो ये इसका बैकग्राउंड है। दूसरा, रफ़ात करने की वजह यह है कि लोग जो है ना वो यहाँ एक दूसरे को आके पहचानते हैं, तो इस वजह से इसको रफ़ात कहा जाता है। और तीसरा ये कि यहाँ के अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, तो इस वजह से इसको रफ़ात कहा जाता है। तो ये इसका बैकग्राउंड था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को यहाँ हज के मौके पे आने की तौफ़ीक दे। अब मैं अपने जितने भी मेरे मुआविनीन हैं, मेरा स्टाफ़ है और मेरे चाहने वाले, उन सब के लिए मैं यहाँ सब का नाम लेके इंशाअल्लाह दुआएं करने लगा हूँ।